अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपाए खीरों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना सुल्तान। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं चारसद्दा में और हमारे हीरोज़ हैं चारसद्दा के मुकर्रम खान और कारी मोहम्मद आसिफ, जिनका मानना है कि तालीम ही वो वाहिद रास्ता है जो जहालत के अंधेरों को ख़त्म करता है। हमारे पहले हीरो खुद तो नौजवान नहीं, लेकिन उनकी सोच ज़रूर जवान है। उनका दिल पाकिस्तान के नौजवानों के साथ धड़कता है। वो तालीम से मोहब्बत करते हैं, खुद तो उस्ताद हैं ही और चाहते हैं कि उनके इलाके का हर नौजवान तालीम हासिल करे। वो एक वेलफेयर ट्रस्ट भी रन कर रहे हैं, जहाँ पे वो मुस्तहिक बच्चों को फ्री तालीम देते हैं। वो और क्या क्या करते हैं, चलिए चल के उनसे जानते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? आपकी दुआएं हैं जी। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने इस इलाके में हायर स्टडीज़ हासिल की थी। क्या स्टडीज़ थी आपकी और ये किस ज़माने की बात है? 1974 में मैंने MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया है। 1980 में स्कूल के मैंने इब्तिदा की थी। उस वक़्त ये 10 कमरों पर किराए के बिल्डिंग से मैंने इब्तिदा की थी। अच्छा, स्कूल तो आप रन कर ही रहे हैं, इसके अलावा आपने एक वेलफेयर ट्रस्ट भी उसका भी आगाज़ किया था। ये वेलफेयर ट्रस्ट आपने कब स्टार्ट किया था? ये ट्रस्ट की तकरीबन 12 साल हो गए हैं जी। अच्छा। और इससे मुख्तलिफ मद में तलबा जो हैं और तालिबात पारे हो चुके हैं, जो भी आला ओहदों पर भी हैं। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। आप पिछले 12 साल से बच्चों की स्टडीज़ में उनकी हेल्प कर रहे हैं। किस तरह से वो आपसे कांटेक्ट करते थे कि हमें एजुकेशन की ज़रूरत है? एक है कि हमने स्कूल में एक बोर्ड भी लगाया था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था चारसद्दा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट की जानिब से नादार मगर ज़हीन तलबा की किताबों, कापियाँ, यूनिफॉर्म और दाखिले की तमाम अखराजात जो है ये ट्रस्ट बर्दाश्त करेगी। और ये सब आपके अपने ही इलाके के होते हैं, चारसद्दा के? सिर्फ जिला चारसद्दा के तलबा की रहेगी, बाहर के नहीं जी। अच्छा, इसके पीछे कोई ख़ास वजह है कि सिर्फ चारसद्दा ज़िला के, किसी और ज़िला के नहीं आपके पास आ सकते? असल में हमारी इतना माली हालत तो नहीं है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल कर पेशावर डिस्ट्रिक्ट या सूबे सतह तक या पाकिस्तान सतह पर, हम तो अपनी ज़ाती पन से ये ट्रस्ट चला रही हैं। हमारी कोई माली मदद नहीं करती और न किसी के सामने हम हाथ फैलाते हैं कि हमारी मदद करे ताकि हम इसकी मदद कर सकें। इसकी फंडिंग वगैरह कहाँ से होती है, किस तरह से इसके करते हैं आप? अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पर जितना ज़कात आयद है, मैंने अपनी ज़कात पर जो है इस मद में मैं खर्च करता हूँ इस यतीम बच्चों की या नादार मगर ज़हीन बच्चों की, तो वही ज़कात पर से मैं तमाम अखराजात बर्दाश्त करता हूँ। आप अपने इस सोशल वेलफेयर ट्रस्ट में वजीफ़ा भी देते हैं बच्चों को? जो तलबा तालिबात हमारे ज़िला चारसद्दा की मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो नादार मगर ज़हीन हो, हम उसको 2000 रुपये वजीफ़ा देते हैं। आपको यहाँ पे मैन ऑफ प्रिंसिपल भी कहा जाता है, चाहे कोई कमिश्नर का बच्चा हो या किसी पीएन का बच्चा हो, आप अपने प्रिंसिपल्स की बेस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। क्या इसकी इसी वजह से ये तो नहीं होता कि आपका जो रिज़ल्ट है 100% हमेशा अच्छा आता है? ये 100% रिज़ल्ट, इसकी वजह जो है ये सख्त कवानीन है, सख्त उसूल है। अगर इसमें गरीब का बच्चा हो या एक नवाब का बच्चा हो, मैं डिसिप्लिन में किसी के साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे ताकि इसी तरह आप बच्चों की एजुकेशन में उनकी हेल्प, उनकी सपोर्ट करते रहें। नाज़रीन, अभी हम चलेंगे उन टीचर्स के पास
जिनकी एजुकेशन में मुकर्रम खान साहब ने सपोर्ट किया। उनको एक को एमएससी और एक को इंजीनियरिंग करवाई, लेकिन मुल्क में बेरोज़गारी होने की वजह से आज वो इन्हीं के स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। फ़ातिमा, आप यहाँ पे टीचिंग के फ़राइज़ निभा रही हैं। आपको मुकर्रम खान साहब ने स्कॉलरशिप दिया था स्टडीज़ के हवाले से। जी, कुछ बताएंगी कि किस लेवल तक आपने स्टडीज़ हासिल की? मैडम, मैंने जो मेरी बेसिक एजुकेशन थी वो मेरी इसी इंस्टीट्यूट से हासिल की थी। तो थ्रू आउट उस टाइम पीरियड में भी मुकर्रम खान साहब ने मुझे सपोर्ट किया है। और फिर जब मैंने इंटर टेस्ट पास किया और मैंने इंजीनियरिंग के लिए जो है तो क्वालिफाई कर लिया, तो फिर उस टाइम उसकी फ़ीस जो थी पर सेमेस्टर वो 52,000 थी, जो कि बिल्कुल मेरे बस की बात नहीं थी। तो फिर मैंने MS के लिए अप्लाई किया, तो उसमें भी इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। अच्छा। और अब जबकि मैं जॉबलेस हूँ, यानी जो मेरी डिग्री के अकॉर्डिंग जो जॉब मुझे मिलनी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे या किसी भी टेक्निकल कॉलेज में या किसी भी फील्ड वर्क में, वो चूँकि मुझे अभी तक नहीं मिली, तो इन्होंने फिर मुझे कहा कि आप उस टाइम तक यहाँ पे जॉब करें। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ातिमा, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। शकीला, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको मुकर्रम खान ने एजुकेशन के हवाले से स्कॉलरशिप दी थी, तो आपने किस स्टैंडर्ड तक एजुकेशन हासिल की? KG से लेके मास्टर तक। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको अपने स्कूल में वो जी। जॉब्स भी देते हैं, उनके जी, बारे में जी। क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि वो ज़बरदस्त इंसान है। उनका वो जो है ब्रॉड हार्टेड इंसान है, ये उनकी मेहनत की वजह है। और आई एम प्राउड ऑफ सर मुकर्रम खान। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हमारे हीरो मुकर्रम खान अपने स्कूल में यतीम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका ख्वाब है कि उनके इलाके का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे। तो अभी हम आपको एक ऐसी क्लासरूम में लेकर चलते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे ही बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? इजाज। अच्छा एजाज, आप कहाँ से आए हो? कौन से? बुलाडेर। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर, बहुत अच्छी बात है। अभी हम इन बच्चों की टीचर से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इन बच्चों में और दूसरे बच्चों में उन्हें क्या डिफरेंस लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इनकी टीचर भी हैं, आप इनकी माँ भी हैं, तो आप इनकी किस तरह से तरबियत कर रही हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों की ऐसी तरबियत करूँ कि उनकी अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। और टीचर पढ़ाती भी हूँ और उनके बैठने उठने का सलीका भी सिखाती हूँ। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम चार सदा में मौजूद हैं। अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई अपने पहले हीरो मुकर्रम खान से, जो कि तालीम के सिलसिले में मुस्तहिक बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। अब वक्त हुआ है अपने अगले हीरो से मुलाकात करवाने का, जो कि एक यतीम खाना रन कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जिन बच्चों के सर से वालिदैन का साया ख़त्म हो जाता है, अगर उनको सही राहबर ना मिले तो उनका जीना मुहाल हो जाता है। हमारे अगले हीरो कारी मोहम्मद आसिफ ऐसे बहुत सारे बच्चों का सहारा बने। उन्होंने ये सब कैसे किया, आइए चल के उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। ये बताइए कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं?
मैं इस वक्त क्या नाम है जामिअत रशीद कराची से मैंने दिरासात दिनिया हासिल की हुई, फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए वहाँ के जो अंदर यूनिवर्सिटी वहाँ पर मैंने तालीम हासिल की। इस वक्त मैं खैराबाद कॉलेज में टीचर हूँ मर्दा। आपके अपने भी वालिदैन नहीं थे, तो फिर आपकी किस तरह से तरबियत हुई, कहाँ परवरिश हुई? यहाँ पर हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरी कफ़ालत की और हर किस्म की जो एक्टिविटी वो अपने बच्चों को देते थे फैसिलिटी, वो फैसिलिटी उन्होंने मुझे दी और आज आके उन्होंने इस मकाम पे मुझे खड़ा किया। अच्छा, आपने इस यतीम खाने का आगाज़ कब किया था? 2011 22 फरवरी मैंने इस यतीम खाने का आगाज़ किया। जब आपने इसका आगाज़ किया था तो क्या यही बिल्डिंग थी? कितने बच्चे थे? नहीं, जब मैंने इसका आगाज़ किया वो तो इसके सामने दूसरी बिल्डिंग थे, वहाँ पर थे और स्टाफ में मेरे पास उस वक्त 25 बच्चे थे जो ज़ेर कफ़ालत थे इदारे के अंदर। तो अब आपके पास कितने बच्चे हैं? इस वक्त तो इदारे के अंदर ज़ेर कफ़ालत जो बच्चे हैं वो 52 बच्चे हैं। ये किस तरह से आपके पास आते हैं? कोई आपने कहीं पे नंबर दिया हुआ है? कांटेक्ट किस तरह से होता है इनका? मैंने तो जब ये इदारा बनाने का सोचा तो उसमें सबसे पहले मैंने रियलिटी देखी डिस्ट्रिक्ट चारसद्दे की कि चारसद्दे के अंदर कितने ऑर्फन हैं। मैंने जब सर्वे किया तो सर्वे के मुताबिक मुझे 850 बच्चे यहाँ पर वो ऑर्फन मिले। आपका क्या क्राइटेरिया था कि उन 850 बच्चों में से आपको ये 25 बच्चे ज़्यादा मुस्तहिक लगे? अच्छा, वो इस तरह मुझे ज़्यादा मुस्तहिक लगे कि इनके इस तरह बच्चे हैं जो दहशतगर्दी के शिकार बनाए गए हुए थे। अच्छा। हाँ, उनके पेरेंट्स वालिद और वालदा दोनों वफात हो चुके थे और वो वहाँ का किसी जो हमारे यहाँ आपका उर्दू में वडेरा कहते हैं, हमारे यहाँ खान उसे कहते हैं, तो उनके घरों में वो काम करते थे। तो जाके मैंने उनसे बात की कि भाई जिस तरह अपने बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करके देते हैं, हमें चाहिए हमारे कौम के बच्चे नहीं बल्कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, हम इनको वो चीज़ें दे दो हम घर में अपने बच्चों को देते हैं। इन बच्चों की, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे बच्चे हैं कुछ 2-4 को छोड़ के बाकी सब स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो इनकी स्कूलिंग का एजुकेशन का क्या सिस्टम है? मैंने ये सोचा हुआ था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट चारसद्दे की जितनी सबसे ज़बरदस्त एजुकेशन हो मैं इन बच्चों को उसी स्कूल में दाखिल कराऊंगा। लेकिन जब मैंने अपने फाइनेंशियली उसको देखा कि फाइनेंशियली मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो जिस मैंने इदारा शुरू किया तो एक टीचर मैंने रखा जो यहाँ के इन बच्चों को पढ़ाया करता था। फिर उसके बाद हमारे यहाँ के दूसरे साथी हैं वो फिर यहाँ पर आए, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप परेशान ना हो, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए। कौन कौन से इलाकों से हैं ये बच्चे? ये डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा के भी हैं और डिस्ट्रिक्ट स्वात के भी हैं और ज़िला दीर के भी हैं। आप हमें विज़िट करवाइए प्लीज़। ये हमारा स्टोर है जो बॉयज़ यहाँ पर आते हैं अपना ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं। अच्छा। हाँ, और ये हमारा गर्ल्स सेक्शन है, यहाँ पर गर्ल्स जितने भी वो अपना ड्रेस वगैरह चेंज करती है स्कूल की, और यहीं पर ये सोती भी है। अच्छा। और यहीं पर स्टडी भी करती है। अच्छा। हाँ। अब आ रहोगे सारे? ओ, ये कितनी प्यारी बच्ची है। आपका नाम क्या है? नाम हुस्ना है। हुस्ना है। और कौन सी क्लास में होते हो आप? प्रेप। प्रेप में। और भी बच्चों से बातचीत करते हैं। वो एक बच्ची बड़ी प्यारी सी है। आपका क्या नाम है? सना नाम है आपका। आप कब से हो यहाँ पे? इनकी भी 2 साल हो गए। 2 साल से हो यहाँ पे। आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और बच्चों ने बहुत फैशनेबल और अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी पहने हैं। आपके पास यहाँ पे लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं, तो यहाँ पे आपके पास स्टाफ कितना है इनके केयर करने के लिए? और जो यहाँ पर फीमेल है, फीमेल के लिए अपने स्टाफ है और मेल के लिए अपने स्टाफ है, वो इस वक्त 4 है। ये तंदूर है? ये तंदूर है। बाकी यहाँ पर बच्चों जो खाना वगैरह बनाते हैं रोटी वो इसी में बनाते हैं। अच्छा। और ये हमारा किचन है और ये मेन्यू हमारा लगा हुआ है। अरे वाह नाज़रीन, यहाँ पे वाकई में पूरे सारे दिनों में क्या क्या कुछ पकता है वो सारा मेंशन है। आलू गोश्त भी है, कीमा है, दाल भी है, मुर्ग भी है, सब्जी। इतने खाने कौन बनाता है यहाँ पे? ये मेरी वाइफ होती है, उनके साथ दूसरी नौकरी होती है, वो मिलकर बनाते हैं। अच्छा, ये इतने सारे कपड़े धुले हुए हैं, ये कपड़े कौन धोता है? ये मेरी वाइफ धोती है कपड़े सब बच्चों के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असदुल्ला। सदरुल्लाह। कब से हो आप यहाँ पे?
4 महीने हुए। यहाँ पे एक छोटा सा बहुत प्यारा सा और क्यूट सा बच्चा है, इसको मैं चाहूँगी कि आप लोग भी देखें। इसका नाम क्या है? सुदेश। ये बच्चा जिसका नाम सुदेश है, हमें कारी साहब ने बताया कि इसके वालिद की डेथ कारसस कराची में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे हमला हुआ था उसमें उनकी डेथ हो गई थी। कारी साहब, जब इस मुश्किल दौर में पेरेंट्स के लिए अपने 2 बच्चों को पालना भी बहुत मुश्किल है, वहाँ आप 50 प्यारे प्यारे बच्चों को पाल रहे हैं, इस मेरे घर की फंडिंग किस तरह से होती है? मेरे जो दोस्त अहबाब है वो ज़रूरत पड़ने पर मैं किस चीज़ के लिए कहता हूँ तो वो फिर हमारी ज़रूरत उससे पूरी हो जाती है। गवर्नमेंट या मुखर्रिर हज़रात को कोई मैसेज देना चाहते हो आप लोगों की तवज्जो से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपनी ज़कात और अतियात में इन बच्चों को भी याद रखें। ये सबका फलक है, ये सबकी ज़मीन, ये सबका फलक है, ये सबकी ज़मीन, मोहब्बत से रहना है हमको यहीं, कदम से मिलाकर कदम चल पड़े, रहे अमन का काफिला हम बने, नई रोशनी के हम ही हैं अमीन। नाज़रीन, जहाँ इस तरह के बच्चों को मुआशरे के कुछ शरपसंद अनासर खुदकुश बम्बार बना रहे हैं, वहाँ कारी मोहम्मद आसिफ जैसे लोग इन्हें मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अगर आप भी किसी ऐसे हीरो को जानते हैं तो हमें लिखिए heroes@sama.tv पे। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/छुपा-हीरो पे। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, टाइप करना है हीरो स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर देना है 8126 पे। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।